नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश वर्मा पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन में। मित्रों, अभी तक हमने कई सारे बेसिक टॉपिक्स पढ़े हैं। धीरे धीरे हम थोड़ा सा अपडेट की ओर बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि उससे आपके कॉन्फिडेंस में भी इजाफा निश्चित तौर पर हो रहा होगा। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूं जिसका प्रयोग हम काफ़ी ज़्यादा करते हैं और लगता है कि क्या यह इतना आसानी से बनाया जा सकता है। और उसी कठिन वाक्य को बिल्कुल सरलता से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसको अवश्य सीखेंगे और उसका प्रयोग करेंगे। कुछ वाक्य किस तरह के होंगे जिससे मैं बता दूं आपको। वह कमज़ोर है, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके पास पैसा है, ये पढ़ चुके हैं। उसके पास हमें देने के लिए समय है, ये पढ़ चुके हैं। उसे जाना पड़ता है, उसे काम करना पड़ता है, उसे अंग्रेजी सीखना है, उसे मुझसे मिलना है, उसे एक नया व्यवसाय शुरू करना है, उसे हमारे साथ रहना है, उसे चुनाव लड़ना है, एक्सेट्रा। इस तरह के वाक्य हमने पढ़े हैं। अब इसी को हम पास्ट और फ्यूचर में कैसे बनाते हैं उसके बात करेंगे आज। जैसे कि उसे यहाँ आना पड़ा, हमें उसकी मदद करना पड़ा, हमें पैसे उधार देने पड़े, उसे अपना घर बेचना पड़ा, हमें उसके साथ समय बिताना पड़ा। या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि उन्हें यहाँ आना था, हमें उसे कुछ देना था, मुझे आपको कुछ बताना था, उसे यह काम समय पर पूरा करना था। इस तरह के बात ये फ्यूचर में कैसे बनेंगे। हमें अब कुछ करना होगा, उसे एक नया काम शुरू करना पड़ेगा, हमें इस बारे में सोचना होगा, हमें सरकार की योजनाओं का लाभ उठाना होगा। इस तरह के जो वाक्य अब आपको प्रयोग करने पड़ेंगे और ये कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं बहुत कम समय में। हैज़ आप लिखा है +2 + V1। प्रेजेंट में, पास्ट में इसका होता है हैड +2 + V1। फ्यूचर में हो जाएगा विल आप लिख शैल प्लस हैव 2 + V1। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप, क्योंकि ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं, सिर्फ टेंस में सेंटेंस एग्जाम्पल अपन बात करते क्या होंगे। जैसे आई हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना पड़ता है या मुझे पढ़ाना है, इसका ये दोनों मतलब होगा। इसका कहें आई हैड टू टीच, मुझे पढ़ाना था या मुझे पढ़ाना पड़ा। फ्यूचर में कहेंगे आई विल हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना होगा या मुझे पढ़ाना पड़ेगा। और कुछ वाक्य देखते हैं। देखते हैं। आई हैव टू टीच, आई हैड टू टीच एंड आई विल हैव टू टीच। मतलब मुझे पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना था, मुझे पढ़ाना होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैज़ टू अर्न मनी, उसे पैसा कमाना है। ही हैड टू अर्न मनी, उसे पैसा कमाना था या उसे पैसा कमाना पड़ा। ही विल हैव टू अर्न मनी, उसे पैसे कमाना पड़ेगा या उसे पैसा कमाना होगा। वी हैव टू विन द प्राइज, हमें इनाम जीतना है। वी हैड टू विन द प्राइज, हमें इनाम जीतना था। वी विल हैव टू विन द प्राइज, हमें इनाम जीतना होगा, ये जीतना पड़ेगा। सी हैज़ टू डांस, उसे नाचना है। सी हैड टू डांस, उसे नाचना था। सी विल हैव टू डांस, उसे नाचना होगा, ये नाचना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इन सेंटेंस के नेगेटिव कैसे बनेंगे। आपने देखा होगा कि शायद मैं इसके लास्ट लेक्चर में जिस समय हम हैड और विल हैव के साथ नाउन का प्रयोग किया था, उस समय मैंने बताया था कि
किस टेंस में किसके साथ क्या सहायक क्रिया प्रयोग करते हैं। कुछ एक आध एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, ध्यान देंगे थोड़ा सा। जैसे मैंने कहा ही हैज़ टू विन, नेगेटिव होगा ही डज नॉट हैव टू विन। डज इंट्रोगेटिव बनेगा इसका, ही हैव टू विन। इंट्रोगेटिव बनेगा डज ही नॉट हैव टू विन। अगर ये पास में कहते हैं तो ही हैड टू विन, इसे मैंने बताया था हैड इजकल टू डिड प्लस हैव होता है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट हैव टू विन, डिड ही हैव टू विन, डिड ही नॉट हैव टू विन। अगर हम फ्यूचर में ही बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ही विल हैव टू विन, ही विल नॉट हैव टू विन। इंट्रोगेटिव बनेगा विल ही हैव टू विन, इंट्रोगेटिव बनेगा विल ही नॉट हैव टू विन। इस तरह से आप इनके अफर्मेटिव के साथ नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। और बस थोड़ा सा आपको प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि मैं सिर्फ चीज़ों को आपको समझा सकता हूँ, तरीका बता सकता हूँ, लेकिन अभ्यास आपको स्वयं करना पड़ेगा। जब तक आप स्वयं से अधिक वाक्य नहीं बनाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और यदि आप प्रयास करते हैं तो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाती हैं और आपको अंग्रेजी बनने लग जाती है। इसी के साथ आज के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा, कन्फ्यूज़न हो, कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताइए। मैं प्रयास करूँगा कि आपके प्रश्नों को उत्तर दे सकूँ, आपके जिज्ञासाओं का समाधान कर सकूँ और आप कन्फ्यूज़न को दूर कर सकूँ। एक नए लेक्चर के साथ मिलते हैं अगली क्लास में।